वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। झारखंड टेट एग्जाम 2024 के क्लासेस में स्वागत है, जहां पे हम लोग पेपर 2 लेवल 2 6 to 8 के लिए एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है। जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट को रेडी किया गया है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं और आपको बताते चलें पेपर में आएंगे यहीं से प्रश्न। जी हाँ, अगर आप एसएसटी आपका पेपर है और आप जेटेट का एग्ज़ाम देंगे तो आपके पेपर के क्वेश्चंस यहीं से मिलने वाले हैं। जी हाँ, डायरेक्ट पेपर लड़ेगा क्योंकि टू द पॉइंट ये सारे क्वेश्चंस को रेडी किए गए हैं। तो पहला प्रश्न आप सभी के लिए, पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, है ना, पूरा दिख रहा है, ठीक है। वर्ष 2012 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, जैसे हम लोग वर्ष 2012 है उसको और क्या लिख सकते हैं, बीसी 2012, ईसी 2012, एडी 2012 या फिर एपी 2012। तो वर्ष 2012 है ना, यानी ईस्वी है ना, ईस्वी है तो इसको हम लोग एडी लिख सकते हैं। इसको एनो डोमिनी कहा जाता है, यानी ईसा के काल में, है ना, प्रभु के काल में। एनो डोमिनी ये लैटिन भाषा का शब्द होता है, इसका फुल फॉर्म। तो 2012 को हम लोग कैसे लिखते हैं, एडी 2012। यहाँ बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा पूर्व जब रहेगा, ईसा पूर्व 2012, तब हम लोग बीसी का यूज करेंगे। और अभी एक चलता वर्ड इस आपका सी, अगर आपको एडी नहीं मिलेगा तो सी, है ना, कॉमन इरा, ये दोनों का इक्वल है, एडी बराबर सी, कॉमन इरा। और एक आता बी सी, इस बी सी जिसको हम लोग पहले बी सी कहते थे ना, अब उसके लिए बी सी ई भी आता है, बिफोर कॉमन एरा। ये न्यू टर्म्स दो चला है, लेकिन बाद बाकी जितने हैं वो गलत होंगे। अगर इस प्रकार भी रहता ना तो सही होता, ये भी रहता तो सही होता, ये नहीं होता, ये सही होता है ना। या तो यहाँ पर सी हो सकता है या फिर एडी हो सकता है। तो आपका 3 नंबर सही है ना। इसका अगर एडी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो एनो डोमिनी होता है। सी मतलब हो गया कॉमन एरा, बी सी मतलब बिफोर कॉमन एरा। बी सी किसके लिए यूज होता है, बीसी के लिए। और ए सी किसके यूज होता है, सी ये आपका एडी के लिए यूज होता है। तो राइट आंसर आपका वर्ष 2012 को किस प्रकार लिखा जा सकता है दूसरे टर्म में, तो एडी 2012 लिखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे कहते हैं, यानी उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। जिस क्षेत्र में रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, राज्य या भूभाग। उसे हम लोग निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं ना, वही ना अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, यानी विधायक या एमपी चुनते हैं, तो निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट, एलोरा की गुफा संख्या 15, एलोरा की गुफा संख्या 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है, यानी किस काल में इसका निर्माण हुआ है, गुप्त, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चालुक्य। तो एलोरा की गुफा का अधिकतर निर्माण जो हुआ राष्ट्रकूट काल में हुआ था, तो ये भी आपका क्या होगा, राष्ट्रकूट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवानी और बीजक में संरक्षित किए गए हैं, यानी किस व्यक्तित्व के विचार को पंचवानी और बीजक नामक ग्रंथों में संरक्षित किया गया है, रविदास, मीराबाई, कबीर या गुरु नानक। तो बीजक और पंचवानी में गुरु मतलब गुरु क्या बोलते हैं, कबीर, है ना, संत कबीर की वाणी को संरक्षित रखा गया है पंचवानी और बीजक में। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है इसमें, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, ये सही है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये आपका गलत है। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नहीं किया जाता बल्कि यह पदेन होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, जी हाँ, द्वितीय नहीं, इसे तृतीय स्तर कहा जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष की होती है, जी नहीं, 5 वर्ष की होती है। तो सही आपका ए नंबर में ही मिल गया हमें। संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं, तो 1 नंबर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं, दोनों पर आपको एनालिसिस करना है। भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी है, ये क्या है, सही है कि नहीं। आर्टिकल 31 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। हमारा संवैधानिक का अगर अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों का हनन होता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के
न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय और न्यायपूर्ण है। जी हाँ, मौलिक अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप किसी भी न्यायालय में जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपके संवैधानिक उपचारों के संबंध में जो अधिकार दिया गया है, इसमें अगर आपको लगता है कि जो निम्नतम न्यायालय है, निचली अदालतें हैं, वहाँ से आपको सही जस्टिस नहीं मिला, तो आप सीधे उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोनों सही है, तो सही विकल्प को चुनिए, जहाँ पर दोनों सही होगा वही होगा। ए और बी दोनों सही है, एक नंबर पे ही मिल गया, तो हमें और कहीं जाना नहीं है। ए और बी दोनों ही कथन सही है, तो चलिए ए नंबर आपका एक नंबर सही हो गया। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है, यानी राज्य की विधायिका किसको कहते हैं हम लोग? राज्य की विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कानून कौन बनाती है? संसद या फिर विधानमंडल। तो विधायिका अंग से पर अभिप्राय है, किसको कहेंगे? देश के प्रत्येक नागरिक। क्या देश के प्रत्येक नागरिक विधायिका के अंग होते हैं? जी नहीं। कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी नौकरशाह? जी, नौकरशाह भी विधायिका में नहीं आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश? जी नहीं। नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि? हमारे द्वारा जो नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, जिसमें हम विधायक को ले सकते हैं, एमपी को ले सकते हैं, वही आपके विधायिका के अंग होते हैं। जी हाँ, 4 नंबर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, एनसीएफ 2005 का विचार है कि पाठ्य पुस्तकों को के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकों को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। एनसीएफ 2005 क्या कहता है? आगे की जानकारी के लिए जी ये सही लग रहा है। प्रमुख कक्षा द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को लेन देन करने के लिए? प्रमुख कक्षा द्वारा स्वीकार की गई जानकारी को लेन देन करने के लिए? जी नहीं। परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए? नहीं, इतना छोटा सोच तो है ही नहीं, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है। उपयुक्त में से एक से अधिक? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जिस प्रकार ऑप्शन दिया गया, इसके अनुसार आपका एक नंबर ही सही है, सबसे बेस्ट। एनसीएफ 2005 का विचार है पाठ्य पुस्तकों को आगे की जानकारी के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए, तो एक नंबर आपका सही आंसर हो गया। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे अधिक उपयोगी है? सामाजिक विज्ञान अगर आप पढ़ा रहे हैं तो किस प्रकार के शिक्षण सहायक साधन जो है वो ज़्यादा उपयोगी होगा? मॉडल बनाना, संग्रहालय, दृश्य श्रव्य, आपका श्रव्य दृश्य माध्यम, यानी जहाँ पे बच्चे देख भी सके, सुन भी सके, इस प्रकार के माध्यम का प्रयोग। तो जी हाँ, सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका यही रहेगा, ऑडियो विजुअल श्रव्य दृश्य माध्यम, सी 3 नंबर, जिसको आप सी नंबर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? अभी जो पढ़ाई होती है उच्च प्राथमिक की, वहाँ से इसमें से किसकी पढ़ाई नहीं होती है? ये बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है। कौन सा विषय शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र है क्या? फिलोसफी? जी नहीं, ये शामिल नहीं है। राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस है, भूगोल, ज्योग्राफी भी है, इतिहास भी है, तो कौन शामिल नहीं है? दर्शन शास्त्र। ये आपका 12 से मिलना स्टार्ट होता है, तो आपका बोल रहा कौन सा शामिल नहीं है, तो दर्शन शास्त्र शामिल नहीं है, एक नंबर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये आपका 10 कह सकते हैं। आज हम लोगों ने 12 प्रश्नों को सॉल्व किया एसएसटी के प्रैक्टिस सेट के अंतर्गत 12 प्रश्नों को। आप बताएं आपका कितना सही हुआ। इसी प्रकार एग्जाम फाइटर नंबर पर लगातार क्लासेस जारी है, और आप चाहते हैं जेटेट की प्रिपरेशन करें, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 की, तो हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल फ्री में आप क्लासेस को कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करके रख लें, ताकि क्लासेस की वीडियो अपलोड होते ही आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप क्लासेस को देख सकें। इसके साथ ही अगर आप नोट्स पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक। वहाँ से टेलीग्राम चैनल में जुड़ें, और वहाँ से आप जेटेट पेपर 1 यानी 1 to 5 और पेपर 2 6 to 8 के भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सभी विषयों के। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं एक नई क्लासेस में। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। हैव ए नाइस डे टू ऑल।